सबसे बड़ा संपत्ति क्या होता है सर? शिक्षा ही होता है। शिक्षा। और सबसे बड़ा मित्र क्या होता है? सबसे बड़ी शिक्षा ही सबसे बड़ा मित्र है। तो अगर शिक्षा आपके पास है तो क्या कर सकते हो? आप भूखे कभी मर सकते हो? नहीं सर, कभी नहीं। बेरोजगार हो सकते हो? कभी नहीं। आपके संस्कार में कमी आ सकती है? नो सर। तो समाज को बदलने के लिए सबसे जरूरी क्या है? शिक्षा होती है सर। शिक्षा जरूरी होता है। तो हमें समाज के लिए और समाज को बदलने के लिए, इन बच्चों को संस्कार को बदलने के लिए हमारे सबसे पहला सर्वोपरि क्या होता है? शिक्षा ही होता है। शिक्षा। तो हमें आप लोग को शिक्षा बेहतर तरीके से लेना है कि नहीं? जी बोलिए, दिल खोल के बोलिए और मतलब कॉन्फिडेंस। नमस्कार दोस्तों, मेरे देश के हालात में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं एक छोटे से गांव में जौनपुर जिले के अंतर्गत बूढ़ूपुर ग्राम सभा के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा, जिसके अंतर्गत कुछ भाई हैं और ये इतनी सराहनीय काम करते हैं, सराहनीय कार्य करते हैं। जो इंसान कहीं न कहीं अपने पैसों के लेकर पैसे के पीछे लगा रहता है, लेकिन ये भाई कहीं न कहीं उस बच्चों के लिए, उस समाज के लिए इतना सराहनीय काम कर रहे हैं। जितनी इनकी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि आज हमारे समाज में ऐसे भाइयों की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने ही लिए नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ करने की कुछ पहचान बनाने की सोच रखते हैं। और हमारा समाज ऐसे ही लोगों से आगे जा सकता है, क्योंकि आज अगर हम खुद ब खुद सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो इंसान का फ़र्ज नहीं, सिर्फ स्वार्थ का फ़र्ज निभाता है। लेकिन आज हमारे समाज को अगर अच्छा और बेहतर बनाना है तो हमारे समाज में हर एक व्यक्ति को, हर भाई को, हर बहनों को, हर एक गार्जियन को आगे आना पड़ेगा। तभी हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा समाज कहीं कहीं आगे जा सकता है। अगर हम स्वार्थ की भावना से अगर किसी कार्य को करते हैं तो हमारा परिवार ना तो आगे बढ़ सकता है, ना तो हमारा समाज, ना तो गाँव। लेकिन आइए इस छोटे बच्चों को जो संभालने की जिम्मेदारी करते हैं, कहीं कहीं शिक्षा दीक्षा देने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और किस तरीके से करते हैं कहीं, क्योंकि सब जानते हैं हर गांव में, हर परिवार में कोई न कोई बच्चा, कोई न कोई परिवार ऐसा रहता है जो शायद शुल्क देने के योग्य नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे निःशुल्क भी शिक्षा देते हैं और शुल्क भी, जो बच्चा देने के योग्य रहता है उनकी भी शिक्षाएं होती है, जो नहीं देने के योग्य रहता है उनकी भी शिक्षा होती है। कहने कि आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे समाज में। तो आइए कुछ बच्चों से पूछते हैं, इन भाइयों से पूछते हैं। पहले इनका नाम, इनका परिचय लेते हैं। तो ये नाम क्या हो आपका? थोड़ा आगे आ जाइए। जी यार, कितने बच्चे हैं टोटल? लगभग सर 25 से 30 बच्चे होंगे। 25 से 30। जी। तो कितना शुल्क लेते हैं आप? सर जो बच्चे दे देते हैं उनसे ले लेते हैं, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। जी, बेहतर है। और कितने क्लास तक चलती है? सर 8 से 8 तक पढ़ाते हैं बच्चों को। उधर से बीच में थे 10 तक आते थे। अच्छा। हाँ। तो आपका नाम क्या भैया? नीरज प्रजापति। तो आप भी इस इनके कार्य में सहयोग करते हैं? जी सर। तो अभी इनके मतलब गैर मौजूदगी में कहीं कहीं इनका कार्य संभालते हैं आप? जी सर। बच्चों को शिक्षा बेहतर तरीके से आप भी प्रदान करते हैं? देते हैं। जी सर। तो कितने टाइमिंग क्या है बच्चों का? जी सर, सुबह लगभग 6 बजे से आते हैं, 8 बजे चले जाते हैं स्कूल टाइम तक। जी। तो बच्चे मतलब जो शिक्षा देते हैं, मतलब कहीं कहीं टेस्टिंग वगैरह इनकी चलती है? जी सर, वीक में हर संडे को सर टेस्ट होता है। संडे को? जी सर। बहुत बढ़िया। संडे को सर टाइम भी रहता है जैसे ना, तो आराम से सब लोगों को टेस्ट देते हैं। टेस्ट होता है? जी सर। तो इनके गार्जियन से कोई शिकायतें आती हैं आप सबके पास? शिकायत तो अभी तक कुछ नहीं आई है। तो बेहतर है। तो आप इन बच्चों को भी वीडियोग्राफी थोड़ा हम दिखा सकते हैं। देखिए बच्चे किस तरीके से बैठे हैं और इनसे थोड़ा सा रूबरू होते हैं, इनकी इच्छा दीक्षाओं को पूछते हैं, कुछ नाम वाइज और कुछ जो इनके लिए शिक्षा दी गई है इनके मतलब पुस्तकों से। और आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। खड़ी बेटी, आपका नाम क्या हुआ? दिव्या। सरनेम? नहीं, सरनेम मतलब जाति का नाम क्या? दिव्या बिन। तो कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है इसमें? और इंग्लिश नहीं चलता? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7। और 1 2 और गिनती और कैसे काम वगैरह किन तक आता है आपको? पहाड़े 20 तक 19 का सुनाइए। और 59 कितने बोलते हैं? 59? हाँ। 59 को। और 69? 59 69 79 में कौन बड़ा है? 79। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? दामोदर दास नरेंद्र। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। और इस समय राज्यपाल का नाम क्या है उत्तर प्रदेश का? और मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के। अपने प्रदेश के राज्य में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का नाम श्री आदित्यनाथ योगी है। बैठ जाइए आप। और आप खड़े बेटी, घबराइए मत, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो समझो कंटिन्यू पढ़ना है। तो बताइए नाम क्या हुआ आपका? मधुबिंद। और कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7th में। सर अच्छे से पढ़ाते हैं?
कोचिंग में ज़्यादा मतलब आप परेशान करते हो, सर परेशान करते हैं? नहीं। तो नहीं परेशान करते हैं तो कौन सा इस समय सब्जेक्ट चल रहा है आपका? गणित। गणित। और गणित में सब कुछ आता है? पढ़ा वगैरह कितना आता है? 15 तक। और A+B का होल स्क्वायर आता है? बताइए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो भी और विज्ञान की परिभाषा पढ़ सकती है? प्रयोग एवं निरीक्षण के आधारित सुसंगति सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते फिर हैं। से बताइए, फिर थोड़ा आगे भी, थोड़ा आगे फिर से बताइए। सुसंगति प्रयोग एवं निरीक्षण के आधारित सुसंगति सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और आइए थोड़ा सा बच्चों से भी पूछते हैं। बाबू आपका नाम क्या? सूरजदीन है। और आपका कौन सा क्लास, कौन सा चैप्टर चल रहा है? गणित। और कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। तो इस समय क्या चल रहा है? गणित। और पढ़ा कहाँ तक आता है? कैसे का आता है पूरा? और छत्र का सुनाइए। इंग्लिश। हाँ छतरी वाला। हाँ छतरी वाला। सुनाइए, डरिए मत। नहीं आ रहा। और खा किससे बनता है? और गा? और अंगा? GH से गा? जी से? और घा? किससे? यच से? GH से। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, कोई बात नहीं है। और खड़े, आप खड़े। आपका नाम क्या हुआ? बिन। तो इस समय इंग्लिश चल रहा है, फिर क्या चल रहा है? गणित। और इंग्लिश में नाम बताइए अपना। हाँ इंग्लिश में इंग्लिश में RU। और व्हाट इज योर नेम, मतलब कुछ आता अगर ऐसा पूछेंगे तो आपको आएगा? व्हाट इज योर नेम बताइए। और योर फादर नेम? फादर मतलब पिता। तो फादर का नाम बताइए। तो बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। और आप खड़े बाबू, क्या नाम हो आपका? जी श्रीमान जी। लगाना कौन बताया? कौन सर? स्कूल में या फिर कोचिंग वाले सर? स्कूल में। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और क्या पढ़ रहे इस समय? गणित। और पढ़ा वगैरह सब कुछ आता है? 11 का सुनाइए। और 69 का हिंदी में बताइए। 69। और 85 और 88 79 में कौन कौन बड़ा है? 88। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। और इन बच्चों को आप लोग पढ़ाई करते हो? छोटे हैं। खड़े आप भैया, खड़े डरिए मत। क्या क्या आता है आपको? गिनती, पहाड़ा, कगा, ABCD क्या क्या आता है? 20 तक पढ़ा आता है। कितने में पढ़ते हैं? 2 में। और 20 तक पढ़ा आता है। बहुत बढ़िया। 15 का सुनाइए। बहुत बढ़िया। और कैसे का आता है? ABCD आता है? ABCD सुनाइए थोड़ा। बहुत बढ़िया। और कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं हम? 2 में, कक्षा 2 में। और ये सब ये लोग तो अभी नहीं पढ़ते हैं। आड़ी बाड़ी वाले हैं। आड़ी बाड़ी में। बहुत बढ़िया। और आप लोग का एग्जाम चल रहा है? पास में। तीनों लोग का पेपर बन रहा है? नहीं बा। तो कहीं से भी पूछेंगे तो आप बता सकते हैं? कहीं मतलब हम बोले थे पहले, कहीं रट के नहीं आए हैं कि पहले से तैयारी है? बहुत बढ़िया। चलिए मौके के कर लेते हैं। आए प्रत्येक जोड़कर कौन सा शब्द बना है? महानता, लिखाई, लघुता, बचपन, लिखाई। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 22, 24, 36, 24। तो अभी सब मतलब श्योर है पक्का? जब आप लोग एग्जाम दिए थे तो घर पे आके मैचिंग किए थे? तो कौन से क्लास मतलब स्कूल पढ़ते हैं इधर?
श्री रामजीत मेहरा स्कूल। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अलेक्जेंद्रा का अस्ति, इसमें से कितने किए हैं आप लोग? इसमें से कितने किए? कोई छूटा भी है क्वेश्चन? कितना? बाकी टोटल हो गया। तो पास मार्किंग मतलब बेहतर तरीके से कर लिए हैं, फिर उसमें भी 10 किए हैं बेहतर तरीके से। किए हैं। और नकल वगैरह नकल नहीं करते? तो नकल के लिए कोई दिए थे ऑफर कि नकल होगा या फिर नहीं? सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो आगे कौन सा सब्जेक्ट है एग्जाम? मैं तो मतलब आपका क्या है, साइंस है, आर्ट है? साइंस है। नाम क्या होगा? और आपका? अंतिमा बेंद। और आपका? अंतिमा बेंद। तो जो भी पढ़ाते हैं स्कूल में सब बेहतर तरीके से समझ में आता है या फिर सब आता है? तो आप अपने बदौलत मतलब विदाउट नकल के आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम? पास हो सकते हैं ना? सर रियल? तो अच्छा, 9 मतलब 9th क्लास करने के बाद मान लीजिए 10वीं में जाते हैं, लेकिन 19 का पढ़ा सुनाइए। नहीं याद है? नहीं याद है। तो साइंस है, आर्ट है? आर्ट है। क्यों नहीं याद है? घर पे काम प्रेशर पड़ता है कि क्या पड़ता है? हम मतलब घर पे ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है, तो कहीं ना कहीं अगर टाइम निकालते हैं तो 2 घंटे ही बेहतर रहता है जीवन बनाने के लिए। तो पढ़ाई ज़रूरी है, पहले काम। पढ़ाई ज़रूरी है तो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षा है या फिर और कुछ? शिक्षा। घर के साथ साथ शिक्षा भी होनी चाहिए। तो देखिए, और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग का कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सब लोग 9th में, 11th में। तो 11th का पढ़ा सुनाइए। 11 तो इस समय हमारे प्रदेश का राज्यपाल का नाम क्या होगा? उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिले कितने हैं? मतलब जौनपुर जिले में मान लीजिए हो गया। तो इस समय हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत प्रधान का नाम बताइए। आपकी ग्राम सभा। हाँ, आनंद संघ। और हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति। उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए। क्यों नहीं आ रहा है? पढ़ाते नहीं है? तो साइंस मायने रखता है। देश के कुछ तत्वों का नाम जानना साइंस मायने रखता है। जिस देश में आप रहते हैं उस देश का प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं याद है, फिर आप कैसे पढ़ेंगे? हाँ, तो साइंस की स्पेलिंग बताइए। बहुत बढ़िया। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? ऑक्सीजन 78 ऑक्सीजन आप लोग बताइए। ऑक्सीजन 21 हाँ 21। चलिए, कहीं न कहीं देखिए, हमारा मतलब आप लोग को इंसल्ट करना नहीं है, क्योंकि आप भी किसी के बहन हो, किसी की बेटी, किसी के भाई हैं। यहाँ पे सब लोग है ना। तो बेहतर है कि अगर हमारे माँ बाप पैसे लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके आगे, उनके पीछे, और हमारा पढ़ने के पीछे कुछ सपने रहते हैं। सबके सपने रहते हैं क्या बनना, क्या करना है। तो पढ़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन क्वालिफाई करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और क्वालिफाई करने के बाद भी उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो कहीं कहीं किसी योग बनते हैं। बाकी सब लोग डिग्रियाँ लेकर अक्सर उसी व्यक्ति का जो है कि जीवन बिगड़ा होता है जिसके पास सिर्फ नाम का डिग्री होता है ना। इसलिए हमें डिग्री सिर्फ मात्र डिग्री के लिए नहीं पढ़ना है, कुछ करने के लिए पढ़ना है, कुछ बनने के लिए पढ़ना है। क्योंकि अगर हम समय के साथ साथ पैसे भी व्यर्थ गंवा रहे हैं तो हमारा आने वाला समय उससे भी ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा बदतर से और भी बदतर होता जाएगा। हमें बदतर से बेहतर बनाना है, ना कि हमें हमारे जीवन को, हमारे समय को विदाउट बेवजह का हमारे समय को ख़राब करना है। आने वाले समय में कहीं न कहीं हर कोई साथ छोड़ देता है। सिर्फ वही चीज़ें रहती है हमारे साथ। क्या क्या? सिर्फ शिक्षा हमारे साथ हमेशा रहती है। शिक्षा ऐसा मित्र होता है
हर एक जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए जो कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर आपके पास शिक्षा है तो ना तो कभी आप बेरोजगार होगे, ना तो भूखों से मरोगे, क्योंकि सबसे बड़ा संपत्ति क्या होता है सर? शिक्षा ही होता है। शिक्षा। और सबसे बड़ा मित्र क्या होता है? सबसे बड़ी शिक्षा ही है, शिक्षा ही सबसे बड़ा मित्र है। तो अगर शिक्षा आपके पास है तो क्या कर सकते हो? आप भूखे कभी मर सकते हो? नहीं सर, कभी नहीं। बेरोजगार हो सकते हो? कभी नहीं। आपके संस्कार में कमी आ सकती है? नो सर, तो समाज को बदलने के लिए सबसे जरूरी क्या है? शिक्षा होती है सर। शिक्षा जरूरी होता है। तो हमें समाज के लिए और समाज को बदलने के लिए, इन बच्चों को संस्कार को बदलने के लिए हमारे सबसे पहला सर्वोपरि क्या होता है? शिक्षा ही होता है। शिक्षा। तो हमें आप लोग को शिक्षा बेहतर तरीके से ले रहा है कि नहीं? जी, बोलिए, दिल खोल के बोलिए और मतलब कॉन्फिडेंस का बोलिए। तो क्या करना है? अच्छे से। अच्छा बताइए, समाज में अगर किसी को माइक देना है, अगर किसी से कोई चीज़ें पढ़वानी है तो पहला मतलब वो व्यक्ति किसको चुना जाएगा? जिसको बोलना आता है कि जिसको नहीं बोलना आता है? जिसको बोलना आता है। तो जिसको पढ़ना आता है, अगर इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो क्या हिंदी वालों को दे दिया जाएगा? नो सर, नहीं, किसको दिया जाएगा? इंग्लिश वाले को। इंग्लिश वालों को। तो बेहतर है कि अगर हमारे पास इंग्लिश की नॉलेज नहीं रहेगी तो हमें कभी उस समाज में खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए हम समाज में खड़े होने के लिए पढ़ते हैं, ना तो गिरने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है, आइए सब आगे आइए, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने आप को जो सपना साकार करना, उसके पीछे कहीं न कहीं परिश्रम हमें करना जरूरी और बेहतर जरूरी है। और अपने भाईचारों को अच्छे संबंध को स्थापित करने के लिए आप सब एकत्रित होइए, आइए इस मुहिम से जुड़िए और इस मतलब समता से जुड़िए और इस शिक्षा से, हर एक शिक्षा से जुड़िए, ताकि आने वाले समय में आप भी बढ़िए, आपका समाज भी बढ़ता रहे। तो हमारा उद्देश्य है आप लोग के लिए। और हमारा वीडियो अगर आप लोग के बेहतर तरीके से अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी नाम रोशन हो और लोग भी जागरूक होने पाए।